नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पुनः आपकी दूसरी क्लास होगी वर्णमाला की। जो आपने कल पढ़ा था उसके आगे चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार करते हैं फटाफट रिवीजन 2 मिनट में। हमने कल क्या पढ़ा था? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ध्यान से सुनना। हमने स्वरों में आपका वर्गीकरण पढ़ाया था। ह्रस्व स्वर, जो छोटे स्वर होते हैं उसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि होता है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद प्लुत स्वर भी बताए थे आपको। प्लुत स्वर आपके 8 होते हैं। वृत्ताकार स्वर भी बताए थे हमने। वृत्ताकार स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अवृत्ताकार स्वर भी बताए थे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋषि, ए, आई। हालांकि इनको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इनको पढ़ा जाता आ मात्रा में उच्चारण किया जाता है, लेकिन अपन देसी बुंदेली भाषा में यही पढ़ते हैं, छोटा, बड़ा। इसलिए हमने आपको उसी भाषा में समझा दिए। आगे आगे देखते हैं। हमारा उद्देश्य है सिर्फ टेस्ट को निकालना। और फिर हमने बताया था अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसकी तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। पश्च स्वर में होते क्या है? जो 3 की आकृति के हों। 3 की आकृति के कितने अक्षर बनते हैं? अपने टोटल 6 अक्षर बनते हैं, लेकिन उसमें छोटा आ जो मध्य स्वर हो जाता है, केंद्रीय स्वर हो जाता है। इसके बाद बड़ा, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये सब आपके क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताए थे समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर 4 बताए थे। ई, आपको समृद्ध स्वर भी हमने कितने बताए थे? 4 बताए थे। छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। फिर अर्ध समृद्ध बताए थे, ए, ओ और आओ। फिर इसके बाद आपको विपरीत भी बताए थे, दीर्घा, अर्ध विपरीत बताए थे, छोटा, ए और आओ। इसके बाद व्यंजन की चर्चा की थी। तो व्यंजनों में भी हमने व्यंजनों का वर्गीकरण आपको बताया था कि व्यंजन मुख्यतः तीन प्रकार के बांटे जाते हैं। जो पहला होता है वो वर्गीय व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और उसमें संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होता है। इसके बाद स्पर्शी व्यंजन की भी हमने आपको कही थी कि वर्गीय व्यंजन को मूलतः स्पर्शी व्यंजन में बांटते हैं, जो 16 होते हैं। उनमें आपको क्या होता है? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, लेकिन इनका पंचमाक्षर नहीं होता है चारों का। अब बचा क्या अपना चा वर्ग? तो 4 वर्ग के 4 अक्षर स्पर्श संघर्षी होते हैं। अब फिर भाई अपने पंचमाक्षर भी चिल्लाने लगे कि हमको भी स्थान दीजिए, तो उनको दे दिया अपने नासिक वर्ण। क्या दे दिया? नासिक वर्ण या पंचम। इसके बाद संघर्षहीन व्यंजन या और वाव बताए थे। इसके बाद प्रकम्पित और लुंठित आपको बताया था। सघोष अघोष की चर्चा हुई थी। अघोष वर्ण एक बार फिर बता दें। आगे अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस सा 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 होते हैं, कुल 13 वर्ण होते हैं। सघोष कुल 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, सघोष। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, गूंज, नाद या काकल्य के अनुसार या स्वर तंत्रिका के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, घोष और अघोष। पूछा है प्राण वायु के अनुसार, काय के अनुसार? प्राण वायु के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। इतनी आपने चर्चा की थी। ठीक है। अच्छा, हमने आपको ताड़नजात भी कल बताए थे। डे और ढे ये ताड़नजात होते हैं। इन्हें द्विगुण भी कहते हैं, इन्हें विकसित भी कहते हैं, इन्हें आगत व्यंजन भी कहते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, इतना याद रखना। जो सभी स्वर होते हैं वो अल्पप्राण भी तो होते हैं और घोष होते हैं। घोष को कभी कभी सघोष भी लिख देता है। घोष या सघोष, घोष हो गया और सघोष हो गया, ये तुम्हारे समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? समानार्थी शब्द हैं। आगे चर्चा करते हैं। आगे आज क्लास में क्या पढ़ेंगे यहीं पे पहले बताते हैं। हमको पढ़ना है वर्णों का उच्चारण स्थान। हमें पढ़ना है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में हम पहले देखते हैं का वर्ग। तो हम का वर्ग में अभी आपको बता दे रहे क्या होगा? का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में क्या होगा? चे, छे, जे, झे, या। टा वर्ग में क्या होगा? टा, ठा, डा, ढा, इणा। ता वर्ग में क्या होगा? ता, था, दा, धना। पा वर्ग में क्या होगा? पा, फा, बा, भमा। चलें, अब इनको हम क्रमशः आपको अभी याद करा देते, फिर आपको PDF में पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले हम याद कर लेते हैं कैसे होंगे। चलिए देखते हैं कैसे अपन याद करेंगे। याद करने के तरीके भी देखते हैं। याद करेंगे कैसे? आप याद रखना, एक सूत्र होता है संस्कृत में, अपुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो का वर्ग, का से कंठ होता है तो का कंठ होता है, लेकिन इसमें हा जुड़ जाता है। विसर्गी आहा, विसर्ग मतलब आहा जुड़ जाता है और छोटा आ और बड़ा आ होता है। तो का से का वर्ग, तो का वर्ग कंठ में जाएगा, का से वर्ग कंठ में जाएगा, हा और आहा होगा। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है? चा वर्ग। क्या होता है? चा वर्ग। तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इसको याद कैसे रखोगे? चाचा को नहीं मिले आलू, चाचा को नहीं मिले आलू, तो हो गया तालु। चाचे बग गए तालु। तो इसमें क्या होता है? ई, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या होगा? चा, छा, जा, झा, या और या और सा। आप इनको याद रखिए, या और सा ये तालु में इंपॉर्टेंट है, जिसमें सा पूछ लिया जाएगा, क्योंकि तीनों सा पूछे जाते हैं। तो सा कहाँ हो गया? यहाँ तालु में। हा कहाँ हो गया? कंठ में। आगे चलते हैं। अब अपना आगे फिर पूछा जाएगा टा वर्ग। तो जो आपका टा है,
तो टा वर्ग पूरा, इसमें रा और सा और ऋषि, इसको याद रखिए। सा, जो सा होता है मूर्धन होता है। कैसा होता है? मूर्धन। देखो ये वाला सा तालब होता है, तालु से बोला जाए, इसको तालब कहते हैं, तालु तालु वर्ण कहते हैं, और ये मूर्धन वर्ण होता है। फिर इसके बाद एक और देखते हैं, इसके बाद एक और देखते हैं, अपन देखते हैं क्या इसके बाद अपन देखते हैं तावर्ग। तो जो तावर्ग है अपना दंत से होता है। क्या होता है? दंत से। तो इसमें ये सा आता है। तो तीनों सा याद रखिए आप। फिर लिख लीजिए हमारे साथ, सा तालु से, छोटा हुआ है भाई, और इसमें सा मूर्धन से या मूर्धा से, मूर्धा, और इसके बाद ये सा आपका दंत से बोला जाता है, ये सा आपका दंत से बोला जाता है। ये 3 वर्ण आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़िएगा। शायद ये भौकाल मचाए हुए हैं यूट्यूब के मास्टर, मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूँ। देखो भौकाल से कुछ नहीं होता, बा से दंतोष्ट होता है। आपको 10-10 घंटे की क्लास नहीं पढ़नी है, शॉर्ट पढ़िए आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए जितना मैं पढ़ाता हूँ, इसके बाद देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आप कमेंट करके बताइए सर बाहर गया। कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। आगे चलते हैं, अब हम कुछ देख लेते हैं इसमें से। PDF रखी, बेचारी कहेगी हमको काय को लाया था मास्टर जब तुम्हें पढ़ाना ही था इससे। अयोग बाह्य देखिए 2 होते हैं। अयोग बाह्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा। ठीक है, ये हम आपको बता ही चुके हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से याद रखिए एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है संयुक्त अक्षर से। तो देखो संयुक्त अक्षर में छा का जो होता है, कै और धन सा होता है, त्रा का ता और रा होता है, ज्ञा का जा और यहाँ होता है, सरा का सा और सा। यहीं देखिए संयुक्त स्वर भी होते हैं आपके, ए, आई, ओ और आओ। तो जो ए होता है वो आ और ई से मिलके बना था, आय होता है वो आ और दीर्घ ई से मिलके बनता है। आ ह्रस्व करो या दीर्घ कोई दिक्कत नहीं। ओ जो होता है आ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है, यहाँ छोटा ऊ होता है वो में। और आओ जो बनता है, आओ जो बनता है दो आता है, आ और ये कहाँ से बनता है? दीर्घ ऊ से। कहाँ से बनता है? दीर्घ ऊ से। इनको याद रखिए, पूछे जाएंगे, पूछ लिया जाएगा आपसे। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, आओ। यहीं लिखा है विकसित स्वर या स्वर बिंदु या नस्व आओ। आगत है विदेशी स्वर आओ। विदेशी व्यंजन 3 होते हैं, वैसे होते 5 हैं, लेकिन NCERT ने 3 माने। तो आपको ज्ञाता नहीं बनना, आपको एग्जाम निकालना है, इस बात को याद रखिए। खा जा फा। आगे चलते हैं, कुछ और लिखे हैं पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमने जितने आपको मौके पढ़ाए उनको याद रखिएगा। यहाँ से कुछ बिंदु याद रखिए, पूछ ली जाती है। जैसे अगर किसी वर्ण के ऊपर बिंदु है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, और अगर यहाँ बिंदु है जैसे इंज्ञा में होती है तो इसको पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदी है पंचमाक्षर। एक बिंदी आपने देखी हो यहाँ नीचे होती, डाके और ढाके, तो इसको ताड़नजात बिंदु कहते हैं। कहते हैं ताड़नजात बिंदु। तो पूछ लेगा ताड़नजात अक्षर कितने होते हैं? 2। ताड़नजात बिंदु, बिंदु कितने अक्षरों में प्रयोग की जाती है? 2 अक्षरों में। एक और देखा होगा आपने, अभी हमने दिखाया, देखो ये दिख रहा है। एक सेकंड में यहाँ से स्लाइड हटाता हूँ। अब दोबारा स्लाइड हम, माफ़ कीजिएगा, दोबारा स्लाइड हम दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें से ये दिख रहा है ना आपको, ये नुक्ता वर्ण होता है। इसको क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण कहते हैं। तुम इधर आ जाओ, इसे नुक्ता वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लाए हैं। अपभ्रंश के व्याकरण के पाणिनि किसे कहते हैं? पूछेगा तो हेमचंद को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। स्वर तो ठीक है, स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, तो मूल वर्ण कितने हो गए? 44। अयोग बाह्य 2 होते हैं, अंग और आहा। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, छत्री का छा, त्रा, क्या, ज्ञानी और ऋषि। इसके बाद ताड़नजात भी आपके 2 होते हैं। ताड़नजात भी आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखो भाई ताड़नजात में देख लीजिए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें 2 गुण ताड़नजात 2 होते हैं, तो कुल आपको वर्ण कितने? 52। कितने? 52। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा पेपर में तो आप क्या करेंगे भाई? 44, और 44 से यहाँ जोड़ेंगे तो 46, और 46 जो आपके होते हैं 44 2 46 और 2 गुण। ठीक है, तो आपके टोटल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। कितने हो गए? तो आपको टिक करना है 52। कितने टिक करना है? 52 करना है। ये मानक वर्ण आपके में पूछेगा नहीं, ये एक्स्ट्रा जानकारी, इसलिए इसको तो दिखा दिया भाई। भौकाल नहीं मचाना है अपन को, पेपर निकालना है। भौकाल अपन को जरूरत नहीं है भाई, भौकाल में मचाऊंगा भी नहीं। मेरी क्लासें छोटी होंगी लेकिन आपको इंपॉर्टेंट होंगी। आप प्रीवियस ईयर लगाइए इनको पढ़ने के बाद। हिंदी में शब्दकोश, अरे अच्छा इसको भी अभी दिक्कत हुई थी, चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर दी इसकी दिक्कत, परेशानी कर रही थी। हिंदी में शब्दकोश ये याद रखिए, पहला अक्षर अंग होता है, फिर आ होता है, फिर आहा होता है, फिर छोटे आ से लेके आओ तक, फिर का, इसको याद रखिए। का के बाद आता है छत्री का छा, ये हलंत लगी है देखना। और जा के बाद आता है ज्ञानी, जो मूल वर्ण बता रहे वो तो आपको पता है, टाठा रा पढ़ लोगे। ता के बाद आता है त्रा, क्योंकि ता और रा के युग से बनता है त्रा। पापा वा या रलावा सा, ये ऋषि वाला सा इसके बाद आता है, याद रखिएगा। और पूछ लेगा आपसे, कुछ और पूछ लेगा, देखते हैं। क्लास छोटी ही रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10 मिनट से ज़्यादा कभी क्लास में। प्रारंभ वर्ण और अंतिम वर्ण हा होता है। प्रारंभिक वर्ण जो होता है वो अंग होता है, और अंतिम वर्ण हा होता है। देखिए अंतिम स्वर जो है वो ओ है,
और अंतिम व्यंजन हा है, अंतिम व्यंजन हा है, पूछ लिया जाएगा आपसे। इतनी चीज़ें हैं। अब मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि जितने भी वर्णमाला में क्वेश्चन आए, आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाइएगा, इससे बाहर अगर क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में संज्ञा सर्वनाम के साथ। जय हिंद।